बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ 9 और 10 मुहर्रम का बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल शेयर करूंगा। इन 2 दिनों में आप इस वजीफे को जिस मकसद, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। ये वजीफा, ये अमल कुरान पाक की बहुत ही छोटी सी सूरह मुबारक का वजीफा है। यह वजीफा सूरह अखलास का वजीफा है। यह ऐसी मुबारक सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है और अल्लाह ताला की वहदानियत बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान की गई है। ये सूरत अपने अंदर बड़ी बरक़ात रखे हुए है और इस सूरत के जो फ़ज़ाइल अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत से जुड़ा एक अजीब वाक़या अहादीस नबविया में बयान हुआ है। ये वाक़या भी आपको मैं सुनाऊंगा और साथ में 9 और 10 मुहर्रम का ख़ास वजीफ़ा भी आपको बताऊंगा, जो सूरह अखलास का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना, क्योंकि इस वजीफ़े की बरक़ात ऐसी हैं कि जो आपको पूरा साल हासिल होंगी इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको सूरह अखलास का वजीफा भी बताता हूं, जो आपने 9 और 10 मुहर्रम के दिन करना है। लेकिन पहले आपको सूरह अखलास से जुड़ा एक सहाबी का वाक़या सुनाता हूं, जो बुखारी शरीफ की किताब अस्सलात में इस तरह नकल किया गया है। एक अंसारी मस्जिद कुबा के इमाम थे। उनकी आदत थी कि अलहम्द ख़त्म करके फिर इस सूरत यानी सूरह अखलास को पढ़ते, फिर जौन सी सूरत पढ़नी होती या जहाँ से चाहते कुरान पढ़ते। एक दिन मुक्तदियों ने कहा कि आप इस सूरत को पढ़ते हैं, फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं, या तो आप सिर्फ इसको पढ़िए या छोड़ दीजिए, दूसरी सूरत ही पढ़ा कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो जिस तरह करता हूँ करता रहूँगा, तुम चाहो तो मुझे इमाम रखो, कहो तो मैं तुम्हारी इमामत छोड़ दूँ। अब उन्हें ये बात भारी पड़ी। जानते थे कि उन सब में ये ज़्यादा अफजल हैं। इनकी मौजूदगी में दूसरे का नमाज पढ़ाना भी इन्हें गवारा ना हो सका। एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम साहब से कहा, तुम क्यों अपने साथियों की बात नहीं मानते और हर रकत में इस सूरत को क्यों पढ़ते हो? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुंचा दिया है। बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 774। और दोस्तों, तिरमिजी और मसनद अहमद की हदीस में है कि एक शख्स ने आपसे कहा कि मैं सूरत से बहुत मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुंचा दिया। बारिवायत सुनन तिरमिजी। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि सूरत की कैसी ऊंची शान है, किसकी मोहब्बत इंसान को सीधा जन्नत में पहुंचा देती है। इस सूरत के मजीद फजाइल भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको आज का वजीफा बताता हूं, जो इस सूरत का खास वजीफा है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा आपने 9 और 10 मुहर्रम को करना है, यानी 2 दिन का ये वजीफा है। इस वजीफे को आप दिन में या रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। याद रहे कि 9 मुहर्रम का दिन 8 मुहर्रम की मगरिब से शुरू हो जाएगा और 9 मुहर्रम के दिन गुरूब आफ्ताब तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। और इसी तरह 10 मुहर्रम का दिन भी 9 मुहर्रम की मगरिब से 10 मुहर्रम के गुरूब होने तक है। आप जिस भी मकसद के लिए वजीफा कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी आपकी हाजत है उसका आपने तसव्वुर कर लेना है। यानी वजीफा करते वक्त आपने अपने मकसद या अपनी हाजत का तसव्वुर करके वजीफा करना है। वजीफा करने के लिए आपने ऐसी जगह बैठना है जहां आपको मुकम्मल यकसुई हासिल हो। याद रहे कि ये दोनों दिन बहुत ही मुबारक दिन हैं, खास तौर पर आशूरा का दिन, और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास मौका है कि आप इस दिन अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवा लें। और सिद्क़े दिल से आप इस अमल को करें और इस अमल को मिस मत कीजिएगा, वरना आपको इस अमल के करने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा
और आइंदा मुहर्रम आपके और हमारे नसीब में है या नहीं, ये किसी को इल्म नहीं। मेरी बहनों और भाइयों, जब आप अपने मकसद का तसव्वुर करने के बाद तन्हाई में बैठ जाएं तो सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। 1 मरतबा, 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 81 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। पहली बार जब आप सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको पढ़ें और इसके बाद आप चाहें तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें और चाहें तो बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ लें। 81 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और उसके बाद आपने अपने हाथ बारगाह इलाही में उठा लेने हैं और अपनी हाजत, अपने मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपकी हाजत, आपके मकसद को पूरा फरमाएगा। 9 मुहर्रम के दिन भी आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ करना है और 10 मुहर्रम के दिन भी आपने इसी तरतीब के साथ ये अमल करना है। जितना यकीन के साथ ये अमल करेंगे उतना ही जल्दी आप मुराद अपनी पाएंगे। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, ये अमल बहुत ही प्यारा है। इस अमल को करने से न सिर्फ आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपकी हाजात पूरी होंगी, बल्कि आपको इस अमल की वजह से 27 कुरान पाक मुकम्मल करने का सवाब भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत किया गया है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि सब जमा हो जाओ, मैं तुम्हें 1/3 कुरान सुनाऊंगा। जो जमा हो सकते थे जमा हो गए, तो आप तशरीफ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास की तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। बरिवायत सही मुस्लिम। तो दोस्तों, साबित हुआ कि 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करना 1 कुरान पाक की तिलावत करने के बराबर है और यूं 81 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत का मतलब ये हुआ कि 27 कुरान पाक की तिलावत फरमा ली। अब खुद ही सोच लीजिए कि यह अमल कितना पावरफुल होगा कि जिस अमल का अजर 27 कुरान पाक के बराबर है। पहले भी जिक्र हो चुका है कि सूरह इखलास बहुत ही मुबारक सूरत है जिसकी बरक़ात बेशुमार हैं। यही वजह है कि यह वजीफा बहुत ही ज़बरदस्त वजीफा है, लिहाजा आपने इस वजीफे को किसी सूरत मिस नहीं होने देना। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल को कर सकें। जितने लोग ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप भी अजर में बराबर शरीक होंगे। एक हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सिद्क़ दिल से कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना तो फरमाए शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, कैसी फजीलत वाली ये सूरत है। हमें चाहिए कि इस सूरत का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।